एक्शन यंग स्कूल स्टूडेंट्स, बात हो रही है यंग स्कूल स्टूडेंट्स की। नाउ डेज यहाँ तक कोई गलती है तो ए, जो कि नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यंग स्कूल स्टूडेंट्स नाउ डेज मौजूदा दिनों की बात हो रही है। आर बिल्कुल सही है जी, प्लूरल है तो आर होना चाहिए। सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही चल रही है। और इंटेंस क्या, प्रेशर, एग्जैक्टली करेक्ट। फ्रॉम पेयर्स एंड पेरेंट्स अलाइक। अब भाई एक बात, पेयर्स का मतलब ऑफ कोर्स दो सहबाब रिश्तेदार हो गए, पेरेंट्स फादर हो गए। टू फैश हाई मार्क्स, फैश भी सही है, TO2 के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म। इन पब्लिक एग्जामिनेशन, इनके बाद एक नॉन पब्लिक एग्जामिनेशन। लेकिन ज़रा गड़बड़ कहाँ है, किसके पेयर्स, किसके पेरेंट्स? बात स्टूडेंट्स की तो हो रही है। यंग स्कूल स्टूडेंट नाउ डे आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर फ्रॉम, क्या आना चाहिए था यहाँ, देयर पेयर्स एंड पेरेंट्स अलाइक। भाई किसके पेरेंट्स? बाहर वाले पेरेंट्स तो नहीं कर रहे होंगे ना, बाहर वाले पेरेंट्स कर रहे होंगे, उनके अपने पेरेंट्स। तो क्या लगेगा, देयर। देयर क्यों लगेगा? क्योंकि प्लूरल है, बात हो रही है स्टूडेंट्स की, इसलिए क्या लगेगा, देयर। मिसिंग यहाँ था, यानी एरर है ऑप्शन सी में। दी कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, पोजेशन आएगा तो स्टेटोस्कोप होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। वॉज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू। अब बात हो रही है वॉज नॉट अप टू, याद रखो हमेशा जो फ्रेज बनता है वो क्या बनता है, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क इन द इंटरव्यू, एक खास मार्क तक आनी चाहिए थी ना, तो क्या आना चाहिए, आर्टिकल डी, अप टू द मार्क इन द इंटरव्यू। तो मिस्टेक यहाँ थी, मार्क से पहले दिया। आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर ऑफ अमेरिका, क्या बात है जी, माई पेरेंट्स रिटर्न बैक टू पाकिस्तान ऑन न्यू ईयर्स डे। बात हो रही है कंप्लीजन की, आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर। एक नाउन है तो ऑफ के बाद फिर नाउन होना चाहिए, ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, रिटर्न बैक है, ये कहाँ से आ गया? रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, कम बैक। तो इसका मतलब है दो तरीक़ों से सही हो सकता है, या तो बैक हटा दो, रिटर्न टू पाकिस्तान, या फिर अगर आपको बैक लिखना है तो रिटर्न की जगह कम लिख दो, कम बैक टू पाकिस्तान, ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब होगा ना, ही इज ट्रैवल इन मूविंग इन अ राउंड सर्कल, तो भाई खाली सर्कल होगा, राउंड थोड़ी होगा। आता है भाषा का फाइनल कंक्लूजन, तो कंक्लूजन होता ही फाइनल है। कमीशन सेटअप टू सबमिट अ रिपोर्ट अबाउट द रीजन फॉर द फॉल इन इमोशनल स्टैंडर्ड्स could not complete its work even after 2 years। कमीशन की बात हो रही है, सेटअप किसके लिए, टू सबमिट अ रिपोर्ट, किस चीज़ की, अबाउट द रीजंस फॉर द फॉल इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। कहाँ से आ गया, सिंपल एजुकेशनल की बात हो रही है तो एक बस स्टैंडर्ड काफ़ी है, ठीक है, एक ही चीज़ है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, आगे इट्स भी बिल्कुल सही है क्योंकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड है तो इट्स ही होना चाहिए, इवन आफ्टर 2 years। वो गलती कहाँ पर है, स्टैंडर्ड्स। थ्रू डेथ इज अ डेली फैक्ट, इट इज़ अ वंडर दैट पीपल बिहेव टू बी मॉर्टल। बड़ी अच्छी बात बोली है। खैर इंग्लिश के लिहाज से क्या गलती है, थ्रू डेथ इज अ डेली फैक्ट। यार एक बात सुनो, फैक्ट के साथ ना ट्रू आ सकता है ना डेली आ सकता है, क्योंकि फैक्ट का मतलब ही क्या होता है, जो रोज़मर्रा के ट्रूथ है, ठीक है, तो इनके साथ ना डेली का वर्ड कभी आएगा ना ट्रू का आएगा। इट वुड बी मोर बेटर फॉर हिम इफ़ ही कुड पेंट द कोड ग्रीन। देखो, इट वुड बी मोर बेटर फॉर हिम इफ़ ही कुड पेंट द कोड ग्रीन। बेटर के साथ मोर नहीं आएगा, इट वुड बी बेटर फॉर हिम। हाँ, एक लफ्ज़ ज़रूर आ सकता है, मच आ सकता है, याद रखो, इट वुड बी मच बेटर फॉर हिम। एक रूल, एक ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ मच और पजेसिव यानी फर्स्ट डिग्री के साथ वेरी लग जाता है, ये रूल याद रखो।
भाई वेरी गुड नहीं होता, यस सर। जो फर्स्ट डिग्री होती है गुड, ठीक है, उसी की सेकंड डिग्री होती है बेटर। तो बेटर के साथ हम मोर नहीं लगा सकते, हम मच लगा सकते हैं। या तो मोर हटा दो या मच लगा दो, दोनों सूरत में सही है, नहीं गलती ऑप्शन ए में, बस इतना बता दो। मैं एक सर मिसाल दे रहा हूँ आपको, जो रूल्स हैं वो बता रहा हूँ। कभी पॉजेसिव डिग्री है जैसे कि गुड है, उसके साथ वेरी लिखा है, बिल्कुल सही है। पॉजेसिव डिग्री के साथ वेरी बिल्कुल आ सकता है, और कॉम्पेरेटिव डिग्री यानी बेटर के साथ हमेशा क्या आ सकता है, मच आ सकता है, मच बेटर।